Hello friends and hello dear students. Good morning to all of you. Friends, मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके डेरिवेशन को भी किया था और इसके बारे में समझा था। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वह उत्तल दर्पण के लिए होगा कि उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी और फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको डेराइव भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो, मेरी नोट्स आप लोगों को अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो हमारे इस चैनल इंस्पायरेशन फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वक्त को गंवाते ना हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम डेरिवेशन करते हैं उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। तो फ्रेंड्स आइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को हेडिंग डाला गया है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस स्मॉल बी एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड्स, अब हमको आज फाइंड आउट करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल दूरी स्मॉल एफ, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी और वस्तु की दूरी स्मॉल यू में संबंध। तो आइए हम पहले इसके रे डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद से फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको बात करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो हमने उत्तल दर्पण बनाया कि कहा जाता है उत्तल दर्पण में ऊपर वाले सिरे से परावर्तन होता है और अंदर वाला सतह कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। यानी अंदर वाला जो सरफेस होगा फ्रेंड्स, वो कैसा होगा, पॉलिश किया गया होगा। यानी अंदर वाला सरफेस हमारा क्या हो गया, पॉलिश किया हुआ हो गया। तो फ्रेंड्स, इस उत्तल दर्पण का एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस होता है और दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से करते हैं। फिर कहा जाता है कि माना यह जो दर्पण है इसका जो द्वारक है एम से एम डैश है, यानी दर्पण का द्वारक क्या हो गया फ्रेंड्स, एम से एम डैश हो गया। अब कहता है फ्रेंड्स, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, तो यह जो रेखा हमारा है फ्रेंड्स, यह क्या बताता है, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक हमारी वस्तु रखी है ए बी। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ए और बी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब कहता है कि इस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो अब जब प्रकाश की किरणें यहां से चलेंगी फ्रेंड्स, तो यह जो होता है आपतित किरण होता है और फिर दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, मान लेते हैं यह बिंदु क्या है, कैपिटल डी मान लिया जाए। तो दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, फिर टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है, यानी यह आपतित किरण हो गया। तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परावर्तित किरण हो जाएगा। और फिर कहा जाता है कि जो परावर्तित किरण होता है उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं फ्रेंड, तो दर्पण के बिंदु कैपिटल एफ पर आती हुई प्रतीत होती है। यानी यह किस पे आती है, फोकस एफ पर, यानी दर्पण के फोकस एफ पर आती हुई प्रतीत होती है। तो अब क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, अब यहां से फिर कहा जाएगा एक दूसरी प्रकाश किरण
इस वस्तु के बी सिरे से आती है और दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर फिर उसी मार्ग से वापस चली जाती है, यानी जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर यह मिलती है, जो कहां पर मिलती है, वक्रता केंद्र सी पर मिलती है। तो जो परावर्तित किरण को पीछे मिला है तो फोकस एफ पे मिला है, और यह जो दूसरी प्रकाश किरण है इसको हम पीछे बढ़ाए तो वक्रता केंद्र सी पर मिला है। तो यह दोनों एक दूसरे को किसी किसी बिंदु पर काटती हैं। तो जिस बिंदु पर काटती हैं वही इस दर्पण का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यानी यह जो होगा फ्रेंड्स, यही हमारा दर्पण का क्या होगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, आभासी होता है, तथा वस्तु के सापेक्ष क्या होती है, ये आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होती है। तो आभासी क्यों होता है, क्योंकि दर्पण के बेटा क्या हो रहा है, पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब, और दर्पण के आगे बनता है तो हम कहते थे कि कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे दर्पण के पीछे है तो आभासी प्रतिबिंब है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा हो गया सारा डेरिवेशन। फिर उसके बाद लास्ट में कहा गया था कि परावर्तित किरण और आपतित किरण दर्पण की जिस बिंदु पर टकराती थी वहां से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रा कर देते हैं, जो हमारा क्या बताता है, डी एम बताता है, जो जिसकी लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे चित्रानुसार जो है उसको हम लिख लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स चित्र से। तो फ्रेंड्स चित्र से अब देख लेते हैं कि हमको क्या क्या निकलता है। तो देखो ये फ्रेंड्स, यह जो P और C है यह हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यानी ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से करते हैं। ठीक, फिर ध्रुव P से और इस प्रतिबिंब A डैश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा स्मॉल v हो जाएगा। क्लियर है। और फिर इस ध्रुव P से इस वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है फ्रेंड्स, स्मॉल u होती है। क्लियर हो गया। और इस ध्रुव से इस फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड। तो इसको आप लोग हम यहाँ से एक ऐसे डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं ड्रा, जिससे आपको पता चलेगा कि यह इसका डिस्टेंस है और यह फोकस की बात की जा रही है। तो यह जो होगा हमारा फोकस के लिए होगा, और यहाँ से हम ए डैश की बात कर रहे हैं तो ये हमारा भी किसके लिए हो जाएगा, ए डैश के लिए हो जाएगा। और ये सारी दूरियां कहां से ली गई हैं फ्रेंड्स, ध्रुव P से ली गई हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब चित्र से हम लिख देंगे, देखिए अब PC है तो यहाँ पे हम लिखेंगे PC इज इक्वल टू, देखो हमने बताया था फ्रेंड चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वेंशन में, कि दर्पण से दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो देखो अब अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो इधर जितनी दूरियां होंगी सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो देखो अब इधर की सारी दूरियां कैसी दिख रही हैं, पॉजिटिव, और दर्पण के जितना इधर आएगा वो सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब यह PC है, दर्पण के दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। फिर PA डैश है तो PA डैश भी दर्पण के दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, प्लस स्मॉल f हो जाएगा। फिर PF है तो PF भी हमारा दर्पण के दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो PA डैश में प्रतिबिंब के लिए तो V हो जाएगा, और PF जो हो जाएगा प्लस स्मॉल f हो जाएगा। क्लियर है। और फिर PA है तो PA, अब देखो दर्पण के बाईं ओर है तो बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब आइए हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो पहले कौन सा हम त्रिभुज लेंगे, A, B और C। तो आइए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB, तथा अब देखो ACB और दूसरा प्रतिबिंब, दूसरा कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा, A डैश C और B डैश, क्योंकि दोनों देखो एक ही बिंदु पर एंगल मिल रहे हैं, यानी क्या होंगे, दोनों समकोणिक हो जाएंगे।
तथा त्रिभुज ए डैश सी और बी डैश क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, समकोणिक होंगे। क्लियर है। तो जब समकोणिक होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी इस ए बी के अनुपात में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर, अब देखो कौन सा है, ए सी है, तो यहां पे हम लिख देंगे ए सी अपान, ए सी हो गया, अपन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए डैश सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही फिर हम दूसरा त्रिभुज डी एफ एन तथा ए डैश एफ बी डैश समकोणिक होंगे। तो फ्रेंड्स जब यह दोनों हमारे क्या होंगे, समकोणिक होंगे, तो अब क्या कहा जाएगा कि देखो अब डी एफ एन को लिया गया है, फिर ए डैश बी डैश एफ को, तो यह दोनों में देखो क्या दिख रहा है, कॉमन, तो समकोणिक का नियम, तो समकोणिक का नियम भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो डी एफ है, सॉरी जो डीएन रेखा है फ्रेंड्स, ये अपान किसके हो जाएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के बराबर। फिर दूसरा बार क्या है, देखो यहाँ पे एन ए डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी एन ए डैश नहीं है, एन एफ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एन एफ अपान, और दूसरे के लिए क्या हमारा ए डैश एफ है, तो अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे फिर हम क्या लिखे थे, परंतु चित्र से, अब फिगर से फ्रेंड्स हम देखेंगे, यह जो ए बी है यह किसके बराबर है, डीएन के बराबर है, यानी जो डीएन होगा वो बराबर किसके होगा, ए बी के होगा। तो जब डीएन बराबर ए बी के हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अब हम क्या लिख देंगे कि जहां पे डीएन है उसकी जगह पे हम ए बी लिख देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 से अब देखा जाएगा बेटा, तो इस डीएन की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, ए बी रख दिया जाएगा। तो अब यहां से हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। तो अब जब समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखा जाएगा, तो अब इसके बाद से हम नीचे लिखते हैं। तो अब यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 3 से कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी जो ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए डैश सी इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, एन एफ अपान क्या है फ्रेंड्स, ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इतनी हमारी बात क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करके फिर इसके आगे हम बताते हैं। निकल क्या है, ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू एन एफ अपान क्या हो गया, ए डैश एफ हो गया। अब इसके बाद से हमने बताया था फ्रेंड्स कि अगर यह दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा होते जाएगा, तो यह बिंदु डी जो है यह बिंदु पी के क्या हो गया, अत्यंत समीप। यानी जो हमारा रेखा क्या होगा, यह देखो यह जो एन एफ रेखा है, यह एन एफ रेखा किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, क्योंकि जब ये छोटा होगा तो यह डी किसके आसपास आ जाएगा, पी के, तो यह एन बी क्या होगा, ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा एन एफ था वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, क्योंकि अब एन किस पे आ जा रहा है, पी पे आ जा रहा है। तो जहां एन होगा अब उसके जगह पे पी हो जाएगा। तो इस समीकरण 4 में देखो जहां एन है इसके जगह पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु डी बिंदु पी के लगभग समीप होगा, तब इस स्थिति में जो एन एफ रेखा होता है यह बराबर किसकी हो जाएगा,
पी एफ क्यू हो जाएगा। तो अब इसके बाद से लिख देंगे समीकरण 4 से। तो जब समीकरण 4 से हम फ्रेंड्स देखेंगे तो अब यानी एफ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। तो अब हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। अब चूंकि फ्रेंड्स हमने फिगर को इसलिए नहीं इरेज किया है क्योंकि अब इन वैल्यू का मान हम निकालेंगे किससे, फिगर से निकालेंगे। तो अब यहां से हम साइड में लिख देते हैं कि ए सी इक्वल टू फिर ए डैश सी इक्वल टू फिर तीसरा ए डैश एफ और पी एफ का मान तो हमको फाइंड आउट है ही। तो फ्रेंड्स अब AC का मान हमको निकालना है। देखो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, AC कह रहा है। तो अब इस AC का मान हम फिगर से देखते हैं। देखो यही ना रेखा हमारी AC है फ्रेंड्स, देखो यह AC है। तो अब यह AC रेखा किन किन बिंदुओं से मिलकर बना है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर देते हैं। यह C है, यह हमारा A है और देखो बीच में एक पॉइंट क्या हमारा P है। क्लियर है। तो इस A से P के बीच का दूरी देखो कितना है, स्मॉल u है, यानी यह दूरी हमको फाइंड आउट है u। अब P से C के बीच की दूरी कितनी है, देखो P से C का बीच का दूरी कितनी है, R है। यानी अगर हम AP को और PC को जोड़ते हैं तो हमको कौन सी रेखा में आ जाएगी, AC रेखा आ जाएगी। तो AC किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, AP धन PC के। क्लियर है। अब ऐसे ही फिर हम दूसरा पॉइंट इसमें निकाल देंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या फ्रेंड्स, A डैश C है। तो देखो फ्रेंड्स A डैश C है, तो अब A डैश C को हमको निकालना है। तो देख लो यह हमारा C है और यह हमारा क्या है, A डैश है। तो A डैश C का निकालना, तो A डैश C है। तो देखो फ्रेंड्स अब इस A डैश C का मान हमको निकालना है, ठीक है। और टोटल अगर देखें तो पॉइंट हमारा कहां से शुरू है, P से शुरू है। तो जब हम इस A डैश C का मान निकालेंगे तो इस PC में से किसको निकाल देंगे, इस PA को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब PC में से इस PA को निकालेंगे तो कौन सी रेखा बच जाएगी, A डैश C बच जाएगी। तो देखो जैसे अब यह PC है तो PC में से बड़ी रेखा में से इस रेखा को अगर हम निकालते हैं PA डैश, तो जब PC में से यह PA डैश निकलेगा तो कौन सी रेखा बच जाएगा हमारा, A डैश C। तो बराबर किसके बच गया, A डैश C के। यानी जो A डैश C होगा बराबर क्या हो जाएगा, PC माइनस PA हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PC माइनस PA डैश, ये बराबर किसके हो जाएगा, A डैश C के बराबर हो जाएगा। तो अब हम ऐसे फिर अगले पॉइंट के लिए निकालते हैं A डैश F के लिए। तो देखो अब यहाँ पे A डैश F दिख रहा होगा, तो इस A डैश F को हम यहाँ पे बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखो ये हमारा F हो गया, ये हमारा A डैश हो गया और कहाँ से शुरू हमारा, ध्रुव B से शुरू है। तो इस A डैश F का मान निकालना है। तो एकदम सेम पिछली केस के जैसा है। तो बड़ी रेखा में से इस रेखा को हम क्या करते हैं, PA डैश को निकालते हैं। तो कौन सा रेखा बच जाता है, A डैश F बच जाता है। यानी A डैश F किसके बराबर हो जाएगा, PF माइनस PA डैश के हो जाएगा। तो अब जो फ्रेंड्स हमने इन सभी का मान निकाल लिया है फिगर से, अब सारे मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो अब एक C के जगह पे हमारा क्या है, AP प्लस क्या है PC अपन A डैश C के जगह पे PC माइनस PA डैश इक्वल टू PF के जगह पे हमारा क्या है, PF के जगह पे PF ही है इक्वल टू अपन A डैश F है। A डैश F के जगह पे PF माइनस क्या हो जाएगा, PA डैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम सारे मान को साइन कन्वेंशन से रखेंगे, यानी चिन्ह के साथ रखेंगे। जहां माइनस होगा माइनस रखेंगे, जहां प्लस होगा प्लस रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स PA, तो PA का मान देखो यहाँ पे कितना माइनस U, तो PA का मान माइनस U हो गया, प्लस है तो प्लस। PC का मान देखो क्या है, प्लस R है तो प्लस R हो गया अपान PC का मान प्लस R माइनस PA डैश का मान प्लस भी हो जाएगा, वहां पे लिखा गया है इक्वल टू PF का मान स्मॉल f विथ पॉजिटिव साइन, फिर PF का मान स्मॉल f माइनस PA डैश का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल v हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। अब हम लिखेंगे क्योंकि R बराबर कितना होता है 2f, हमने f इक्वल टू R/2 के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। तो वहां से R इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब इसके बाद से हम करेंगे क्या, इन सभी मानों को रखेंगे। तो देखिए अब R की जगह पे 2f रख देना है। तो अब यहाँ से हो जाएगा माइनस U प्लस 2f हो जाएगा अपान
2f हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू एफ अपान क्या हो जाएगा एफ माइनस बी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो अब इस एफ का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, इसी एफ का इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा यू भी हो जाएगा और माइनस 2f भी हो जाएगा इक्वल टू अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एफ भी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो अब देखो यहाँ से फ्रेंड 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यू भी को हम इधर रखते हैं, बाकी माइनस वाले साइन को हम उधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा यू एफ प्लस 2f बी और माइनस एफ बी यहाँ पे हमारा है तो माइनस एफ बी हो जाएगा। अब यू बी इक्वल टू यू एफ, अब 2f में से एक एफ बी घटेगा तो क्या बचेगा, एक एफ बी बच जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे यू भी एफ से भाग देने पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में यू बी एफ से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो यू बी अपान क्या हो जाएगा यू बी एफ इक्वल टू यू एफ अपान क्या हो जाएगा यू बी एफ प्लस एफ बी अपान क्या हो जाएगा यू बी एफ। तो यू बी से यू एफ से यू एफ कैंसिल, एफ बी से एफ बी कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। यही फार्मूला हमारा क्या है फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी और फोकल लेंथ स्मॉल एफ में संबंध। और यही फार्मूला हमारा कॉन्केव मिरर के लिए भी आया हुआ था। तो फ्रेंड्स दोनों के लिए फार्मूला हमारा सेम है और दोनों के लिए डेरिवेशन हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया सिंपल वे में। तो फ्रेंड्स हमारे नोट्स आप लोगों को अच्छे लगते हो, पसंद आते हो तो हमारे चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो भी वीडियो बनाएंगे वह वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।